क्या आप एक हाउसवाइफ हैं? क्या आपको सिलाई आती है लेकिन सिलाई करने का मन नहीं होता? तो अपने मन को आप कैसे सिलाई में लगा सकते हैं या फिर कोई भी काम में कैसे लगा सकते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी। कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसे आप अपनाकर अपने कामों में अपने मन लगा सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपका मैं वेलकम कर लेती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आप सभी के कमेंट्स की रिप्लाई दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप सबके कमेंट्स मिस ना हो जाए। और जो मैं जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो में, कहीं आप वो मिस ना कर दो, इसीलिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैं रबर बैंड बना रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि बार बार रबर बैंड क्यों बना रही हैं। तो देखिए, मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप फिर से पूरे डिटेल में रबर बैंड बनाना सिखाइए कि किस तरीके से मेज़रमेंट क्या होनी चाहिए, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, चौड़ाई क्या होनी चाहिए और कैसे इसे बनाएं, पूरा डिटेल में बताइए। तो इसीलिए मैं रबर बैंड आपसे शेयर कर रही हूँ बनाना फिर से। तो देखिए, इसमें मैं पूरे डिटेल से बताऊंगी, जबकि मैं पिछले वीडियो में बताई थी पूरे डिटेल में, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको नहीं समझ में आया। लेकिन मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आप समझ जाएं। अगर आपको समझ में आया होगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कतरन के कपड़े हैं उसे मैं कटिंग कर ली हूँ। तो देखिए, इस टाइप के रबर बैंड मार्केट में मिलते हैं। ये साटन का फैब्रिक है, तो इसे मैं देखिए बराबर कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जो कतरन का पीस रहता है उसे तिरछा आरा तिरछा रहता ही है, तो उसे हमें ठीक से कटिंग करना रहता है। और कुछ छोटे छोटे पीस भी होते हैं, तो उसे हमें जॉइंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा पीस है, तो इसमें मैं जॉइंट लगा लूँगी। और जो बड़ा पीस है उसे तो ऐसे ही बनाऊँगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी लेंथ क्या रखें, इसकी चौड़ाई क्या रखें। तो देखिए, इसकी लेंथ आप 30 से ऊपर ही रखिए। 30, 35, 40, 45 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 30 से नीचे नहीं रखिए। और जो इसकी चौड़ाई है 3, 3.5, बस इतना रखना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। और अगर आपको ज़्यादा गैदरिंग चाहिए, ज़्यादा चुन्नटें चाहिए, तो आप 50, 55 इतना रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 30 से 50 तक रख सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट अच्छे से बनेगा आपका, क्योंकि ज़्यादा गैदर भी रहता है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो देखिए, बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं कि हमें सिलाई तो आती है बट सिलाई करने का मन नहीं होता। तो देखिए, किसी भी काम में हमें मन लगाने से मन लगता है। अगर हम अपनी एक जगह लगाएंगे तभी हमारा मन लगेगा। अगर हम अपने मन को 10 जगह दोहराएंगे तो देखिए हमारा एक भी काम नहीं होगा, एक भी जगह हमारा मन नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले आप अपने ध्यान को एक जगह रखिए, अपने माइंड को एक जगह रखिए, कॉन्सेंट्रेट बस एक काम में होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी काम में मन नहीं लगने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मोबाइल। सबसे पहले तो मोबाइल की, अगर हम कोई काम करते हैं फिर बीच बीच में मोबाइल चलाने लगते हैं और मोबाइल चलाते चलाते इतने बिजी हो जाते हैं कि उस काम को हम भूल जाते हैं और वो मोबाइल चलाते ही रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स वगैरह देखते रहते हैं। तो इससे भी हमारा मन सिलाई में नहीं लगता। तो पूरा मन तो मोबाइल में लगा रहता है, तो सिलाई में क्या ही लगा रहेगा। और दूसरा कारण ये है, आप सिलाई भी करती हैं, आपको मन भी करता है सिलाई करने का, लेकिन आपके पास जब कस्टमर आते हैं, पैसे नहीं देते हैं ठीक से, तो आपका मन हट जाता है उस काम से, आपका मन नहीं करता वो काम करने का। तो देखिए, ये भी कारण होता है। कितने कस्टमर ऐसे होते हैं कि अच्छे खासे रेट दे देते हैं। तो देखिए, जब हमारे काम के पैसे मिलते हैं अच्छे खासे, तो हमें काम करने का ये मन करता है। लेकिन जब हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम कर रहे हैं, अच्छे से काम करके उन्हें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें पैसे नहीं देते हैं, तो देखिए हमारा मन नहीं होता उस काम को करने का। क्योंकि देखिए, जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें हमारा मन ऑटोमेटिकली लग ही जाता है, क्योंकि उससे हमें तो पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जो काम फ्री में लोग करवाते हैं या फिर कम पैसे दे के जाते हैं, तो हमारा मन उठ से जाता है उस काम से। तो देखिए, अगर आपको अपने काम में मन लगाना है तो आपको पूरा फोकस के साथ काम करना होगा और अपने कस्टमर को बताने होंगे कि हमें इतना रेट चाहिए। पहले ही आप उनसे कंफर्म करवा लीजिए, नहीं तो फिर ऐसा होता है ना कि सिलवाने के बाद कस्टमर नाकानुकी करते हैं पैसे देने में। तो पहले ही पैसा का बात तो आप पहले ही कर लीजिए, क्योंकि मेरे भी स्टार्टिंग में ऐसा होता था। मैं क्लियर होकर नहीं बोलती थी, मतलब उन्हें रेट बता देती थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो दे देंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता था कि वो नहीं देंगे, बाद में सिलवाने के बाद नाकानुकी करेंगे। तो मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ। मैंने उन्हें रेट बता दिया, वो सुन भी लिए, फिर आए लेके तो कम पैसे दे रहे थे, जबकि मैंने उन्हें कहा था पहले ही कि मैंने तो आपको पहले ही रेट बता दिया था, लेकिन फिर भी आप
कम दे रही है, तो उन्होंने कहा कि रखिए, बाद में आपको दोबारा जब आएंगे तो मिल जाएगा आपको। लेकिन सच बताऊं तो वो पैसे कभी नहीं मिलते। जो एक बार उधारी दे देते हैं, मतलब कम पैसे दे देते हैं, तो वो फिर बाद में उस पैसे को पूरा करके नहीं देते हैं। तो ऐसा ही होता है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही आप अपने रेट बता दीजिए और पूरे पैसे लीजिए। और हाँ, अगर आपकी जान पहचान है, अगल बगल के हैं, तो आप थोड़ा उधार भी दे सकती हैं, लेकिन उतना उधार नहीं दीजिए। जो देने वाला हो 100-200 इतना ही दीजिए। ये नहीं कि 1000-2000 रुपये आप कम करवा दें, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, आपको अभी मैं रबर बैंड पहले क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी सारी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप अच्छे से समझाइएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा थोड़ा छोटा फैब्रिक था, तो इसे मैंने थोड़ा लंबा करने के लिए इसमें जॉइंट लगाया है। आप देख सकते हैं, सेंटर से मैंने इसमें जॉइंट लगाया है। उसके बाद देखिए इसकी जो लंबाई, देखिए जो लंबाई है, लंबाई के अकॉर्डिंग हम इसे रखेंगे। उसके बाद जो देखिए सबसे किनारी वाला जो हमारा पार्ट है, वो दूसरी किनारी पे हम इस तरीके से रखेंगे, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए रखेंगे। ये देख सकते हैं, जैसा वीडियो में बताया जा रहा है, क्योंकि मैं स्लो फॉर्म में बता रही हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर वीडियो बहुत ही काम की है, स्किप मत कीजिएगा। आपको मैं अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ। तो ये तो मेरे 5 मिनट में अगर मैं चाहूँ तो बना के रख देती हूँ, 5 मिनट में 5 मेरे बन जाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं धीरे धीरे सिल रही हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। तो ये हमारा राउंड में बन गया है, बिल्कुल राउंड में। तो यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद हम इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे। जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है, पार्ट है, उसे हम 1 इंच की दूरी पे, यानी कि 1 इंच अंदर की तरफ रखेंगे इस प्रकार। और जो हमारा ये ऊपर वाला फैब्रिक है, उसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ेंगे इस तरीके से। और जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है, उसे हम फिर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, आपको मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है, जिसे हमने 1 इंच के अंदर रखा हुआ है, उसे हमें इस तरीके से मोड़ना है। देखिए, ऐसे मोड़ना है कि जब हम ऊपर वाले कपड़े को सिलाई करें, अंदर वाला फैब्रिक हमारा नहीं पकड़ाना चाहिए उस सिलाई में। तो इस आपको थोड़ा ध्यान देना है। स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे करना है, तभी आपसे ठीक से बन पाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ अगर अंदर वाला कपड़ा सिला गया उसी में, उसके साथ ऊपर वाले फैब्रिक के साथ, तो फिर आपको फिर से सिलाई खोलनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से कीजिए। मेरे तो आज तक नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आप सबको बोल रही हूँ, अगर आप बिगिनर से आप स्टार्टिंग कर रहे हैं रबर बैंड का बिजनेस, तो आप देखिए इस तरीके से आप अंदर वाले फैब्रिक को अच्छे से मोड़ना है, ताकि जब हम सिलाई करें ऊपर वाले फैब्रिक की, तो अंदर वाला फैब्रिक हमारा सिलाई में नहीं दबना चाहिए। तो इसका आपको ध्यान देना है। तो देखिए, इस तरीके से हम ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरीके से सिलाई लगाएंगे पूरी। तो ऐसे अगर आप बनाएंगे तो आपकी बहुत फिनिशिंग आएंगी। तो कितने लोग करते हैं, पूरी स्ट्रिप रेडी करते हैं, जैसे हम डोरी पलटते हैं उस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, उस तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा ये है, इसमें ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे इसे रबर बैंड को, तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है, अच्छी भी लगती है देखने में। तो यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से हम डोरी को पलटेंगे, जैसे हम डोरी पलटते हैं उस तरीके से अंदर वाले फैब्रिक को खींचेंगे, और ऊपर वाले फैब्रिक को देखिए इस तरीके से ये हमारा ऊपर जाते रहेगा। जिस तरीके से हम डोरी पलटते हैं ब्लाउज के लिए, उसी तरीके से हमें इसे करना है, लेकिन ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ देख सकते हैं, ऊपर वाले फैब्रिक को हम सिलाई कर रहे हैं, और जो अंदर वाला फैब्रिक है, जिसे मैंने कहा आपको कि ये सिलाई में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका ख़राब हो जाएगा, फिर टाइम वेस्ट होगा, आपको सिलाई खोलना पड़ेगा। और कोई कोई फैब्रिक ऐसी होती है कि आपका वो फंस सकता है, जो धागे निकलने लगते हैं। इसीलिए जो अंदर वाला फैब्रिक है, उसे ध्यान में रखते हुए अंदर की तरफ रखिए, जैसे वीडियो में आपको बताया जा रहा है। और ऊपर वाले फैब्रिक को इस तरीके से सिलाई कीजिए, ताकि हमारा अंदर वाला फैब्रिक उस पर ना आ जाए। और देखिए, थोड़ी देर सिलाई लगाएंगे, फिर अंदर वाले फैब्रिक को हम इस तरीके से खींचेंगे बाहर की तरफ। ये अपने आप राउंड होते जाएगा, और फिर लास्ट में हमें थोड़ा सा जगह छोड़ना है। आप देख सकते हैं, ये हमारा एंड होने वाला है, वहीं पे हमें थोड़ा जगह छोड़ना है, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे हमें एंड करना है। इस तरीके से देख सकते हैं, ये कंप्लीट होने ही वाला है। तो देखिए, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था बस वो आने ही वाला है, और वहाँ पे हमें थोड़ी सी गैप छोड़नी है, ताकि हमें ये इसे पलट सके और फिर बाद में इलास्टिक इसके अंदर डाल सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो देखिए, नेहा मिश्रा नाम की एक आईडी है, उनका बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि दीदी आप अच्छे से हमें समझाइए बनाना, इसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कैसे बनाते हैं। और कितने लोग का ये कमेंट था, जैसे कि हमारी रक्षा बहन है, रक्षा सिस्टर है, रक्षा सोनी नाम की आईडी है, और एक था मनवेंद्र सिंह नाम की आईडी। तो उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि ये हम तो बना तो लेते हैं, हमें बनाने आता है, बना लेते हैं, बट सेल नहीं हो पाता, तो सेल कहाँ करें, इसके बारे में प्लीज़ बताइए।
तो सिस्टर देखिए, सेल भी आपका बड़े ही आराम से हो जाएगा। आपके जो लोकल मार्केट है, जैसे कि कॉस्मेटिक शॉप है आपके अगल बगल में कॉस्मेटिक शॉप है, तो आप वहाँ जा कर के भी सेल कर सकती हैं। बस फिनिशिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से आपको बनाना आना चाहिए। तो आप वहाँ जा कर के पता कर सकते हैं, वहाँ भी अच्छे खासे सेल हो जाएंगे। या फिर आप ऑनलाइन भी इसे सेल कर सकती हैं, या फिर आप जो पार्लर होते हैं, ब्यूटी पार्लर, आप वहाँ जा कर के उनको दे सकती हैं दीदी को। तो वो भी उनके पास कस्टमर आते रहते हैं, लेडीज़ लोग आती हैं, तो वो दे देंगी, वो सेल कर लेंगी, वो आपसे आराम से ले लेंगी। तो देखिए, और उसके बाद एक तरीका और भी है, आप उसे खुद से भी सेल कर सकती हैं। जैसे कि आप मान के चलिए, आप कोई कपड़ा सिलती हैं, यानी कि ब्लाउज, आपका बुटीक है, आप सिलाई भी करती हैं, तो आप उसमें भी आप इसे रबर बैंड को बना के सेल कर सकती हैं। जिस मैचिंग का आप कपड़ा सिल रही है, ब्लाउज हो, सूट हो, कुछ भी हो सकता है, गाउन हो, तो आप उसके मैचिंग का जो फैब्रिक बचा रहता है, कतरन तो देखिए हमारी बची हुई रहती है, तो उसी कतरन से आप बना करके सेल कर सकती हैं। क्योंकि मैचिंग होगा तो वो ज़रूर लेंगे आपसे। और 10 रुपये की तो बात है। तो सिंपल अगर छोटा बनाएंगे तो 10 रुपया, उससे भी अच्छा आप बनाएंगे इसे बो लगा करके अच्छे से स्टोन मोती टेसल वाली बनाएंगे, तो वो देखिए आपके 25 से 30 रुपये में मिल जाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ तो मार्केट में ये जो डिज़ाइन वाला जो रबर बैंड आता है वो 30 का मिलता है, लेकिन जो सिंपल है वो 10 से 15 की आती है। तो देखिए आप इस तरीके से सेल कर सकती हैं, और सेल आपके ऑफ कोर्स हो ही जाएंगे। और कॉस्मेटिक शॉप में तो आप जाके पता कीजिए, वो लेंगे ज़रूर, क्योंकि उनके यहाँ आजकल बहुत डिमांड है। आजकल लड़कियाँ, बच्चे सब पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं, बालों में भी पहनती है, और जो लड़कियाँ होती हैं या बच्चे होते हैं वो हाथों में ब्रेसलेट के रूप में भी पहनते हैं। तो आपके ऊपर है, आप किस तरीके का बना रही है, किस तरीके से आप उसे सेल कर रही है, लेकिन आपके जो सेल होंगे इसी मार्केट में आपके हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। या फिर आप ऑनलाइन भी सेल इसे कर सकती है। बस इसके लिए ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको अच्छे से बैकग्राउंड, अच्छे से लाइटिंग होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के उस वाली वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। और फ्रेंड्स, जिस हाउसवाइफ को सिलाई में मन नहीं लगता, तो मैं उनको एक टिप्स देना चाहती हूँ, जो कि बहुत कारगर है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आएंगे। तो देखिए, अगर आपको सिलाई में मन नहीं लगता तो सबसे पहले तो ज़्यादा कपड़े लेने लग जाइए। मतलब जैसे आपके पास काम नहीं आ रहे हैं, 1-2 काम आते हैं, तो देखिए उसमें भी हमारा मन नहीं लगता सिलाई करने का, या फिर कम रेट देते हैं कोई, तो हमारा मन नहीं करता। तो सबसे पहले तो आप अपने रेट सही कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे तो आप बुटीक में जा सकती हैं, बुटीक से आप काम ले सकती हैं। तो देखिए, दूसरे के काम का प्रेशर आपके माथे पे रहता है, तो आपको उस काम में मन लग ही जाएगा, क्योंकि दूसरे का काम है, दूसरे से आपने काम लिया है, तो आपको एक दिन में करना है। तो आप देखिए, किसी भी तरह टाइम निकाल के आप कर ही लेंगी। खुद को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे उतना ही आपका काम में मन लगेगा, क्योंकि देखिए अगर आप फ्री रहेंगे, 1-2 काम करेंगे, तो आपका मन भी नहीं करेगा, एक आलस सा आएगा कि अरे 1-2 काम है, आराम से करेंगे, अभी नहीं तो बाद में करेंगे, आराम से करेंगे। तो देखिए, आप ज़्यादा काम कीजिए, ज़्यादा कपड़े लीजिए, और इमरजेंसी वाले काम ज़्यादा लीजिए, ताकि इमरजेंसी वाले काम होते हैं तो हमें जल्दी करके देने होते हैं, तो आपका मन उसमें लग ही जाएगा अच्छे से। और अगर आपको फिर भी मन नहीं लग रहा तो आप मोबाइल का सहारा ले सकती हैं। जी हाँ, मोबाइल में गाना लगा कर रख दीजिए, जो भी गाना आपको पसंद है उस गाने को लगा करके साइड में रख दीजिए, फिर काम कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा आपका काम में मन लगेगा। क्योंकि देखिए, हमारा जब माइंड फ्री रहता है और हम गाने सुनते हैं तो हमारा माइंड अपने आप फ्री हो जाता है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस काम में और उस गाने पे रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ काम करेंगी तो आपका देखिए दिमाग यहाँ वहाँ जाएगा। बहुत तरीके के ऐसे बात होते हैं जो दिमाग में चलते रहते हैं, तो इसीलिए आप मोबाइल ऑन करके रख दीजिए। आप बस फ़ील कीजिए उस गाने को, तो देखिए आपका मन भी खुश रहेगा और आप अच्छे से काम भी कर पाएंगी। काम भी आपका जल्दी हो जाएगा, और फिर आपको पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करेंगे तो जल्दी जल्दी पैसे भी मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आपको काम में मन लगाना है तो आप मोबाइल का सहारा ले सकती हैं, जो कि मोबाइल को देखना नहीं है, बस मोबाइल को साइड में रख देना है। अब ऐसा नहीं कि मोबाइल लेकर के बैठ जाइए, आप स्क्रॉल करते जाइए, रील्स देखते रहिए, ऐसा नहीं। बस आप थोड़ी दूर में मोबाइल को ऑन करके, या फिर आपके पास टीवी है तो टीवी में भी गाना लगा करके आप रख सकते हैं, और रिमोट को थोड़ा दूर कर लीजिए। नहीं तो रिमोट अगर हाथ में रहेगा तो फिर आप उसे चेंज करते रह जाएंगे, तो इसीलिए रिमोट को थोड़ा दूर में रख दीजिए, गाना लगा करके अपने आप गाना वो बजते रहेगा, और आप उस गाने को फील करके अपने काम करते रहेंगे। तो इससे हमारा बहुत फ़ायदा होता है, काम भी हमारे जल्दी हो जाते हैं, और हमारा माइंड भी खुश हो जाता है उस गाने को सुन के। जो हमें जो गाना पसंद है उस गाने को अगर हम सुनते हैं
तो फील करके सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा माइंड फ्री हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो देखिए इस तरीके से हमने कितने सारे रबर बैंड बना दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।